मॉर्निंग बच्चों, कल जो है हम लोग लेसन 12 में क्वेश्चन आंसर 3 नंबर तक किए थे। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो भी जीव जंतु जो है विलुप्त हो रहे हैं, इनके प्रजातियों को संकटापन का एक सूची है, ठीक है, उसी में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मैंने आपको इसका आंसर लिखेंगे। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन जातियों का, सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अलग अलग पौधे, जंतुओं तथा अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होते हैं, ठीक है, या रेड डाटा पुस्तकें होते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो भी जीव जंतु हैं जैसे शेर है, ठीक है, और जो है हिरन है, इन लोग के लिए अलग अलग जीव जंतु के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके। इसके आगे जो है सो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग के आंसर इसमें करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। देखिए 5 नंबर जो है क्वेश्चन दिया है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। जो प्रवास है उससे आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में इसमें हम लोग को लिखना है और जानना है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर लिखे हैं। देखिए प्रवास से अभिप्राय है कि अपने मूल स्थान को, इसका मतलब प्रवास का मतलब क्या होता है, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना। अपना जो है जो मूल स्थान है इसको छोड़ करके क्या करना, दूसरे देशों में चले जाना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्रवास बोलते हैं, ठीक है। अन्य स्थान पर चले जाना, जैसे क्या चीज, साइबेरियन क्या है जी, देश है। जैसे साइबेरियन पक्षी जो है जलवायु में बदलाव या जलवायु में परिवर्तन के कारण अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेते हैं, ठीक है, और अंडे देकर बच्चे जन्म के बाद पुनः स्वदेश लौट जाते हैं, मतलब साइबेरियन देश में पुनः ये चले जाते हैं। यह प्राकृतिक प्रवास है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक प्रवास क्या मतलब, आए और कुछ दिनों तक यहाँ पे रह किया, स्वदेश पुनः अपने देश लौट गए, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रवास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में यहाँ मिस्टेक हुआ है, गांव छोड़कर शहर में रहने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कृत्रिम प्रवास कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक प्रवास और कृत्रिम प्रवास समझ गए, ठीक है। कृत्रिम प्रवास में होता है कि पहले कोई व्यक्ति जो है गांव में था, ठीक है, गांव में जो है सो माहौल पसंद नहीं आया, ठीक है, तो क्या किया, उस गांव को छोड़ करके अपने शहर में आ गया, और शहर में आकर के जमीन खरीद करके यहाँ बस गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राकृतिक प्रवास कहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो जो है सो प्रवास के बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक इसमें बता दे रहे हैं और एक बार इसको समझा दे रहे हैं। देखिए प्रवास पक्षियों के बारे में इसमें, जैसे हमारे भारत में कौन सा स्टेट जो है सो ज्यादा, किस स्टेट में गर्मी पड़ता है जी,
तो जो है सो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है। और जो है जब ठंडी के समय में साइबेरिया और न्यूजीलैंड में सबसे अधिक क्या पड़ता है जी, सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। जब सबसे अधिक वहां पे ठंडा पड़ेगा तो जो है सो वहां के जीव जंतु जितने हैं उनके जीवन यापन करना क्या हो जाएगा, कठिनाई महसूस होगा। इसलिए उधर के साइबेरियन न्यूजीलैंड के जितने भी पक्षी हैं लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पे चले आते हैं जी, भारत में चले आते हैं। ठीक है। ठंडी के समय में वहां पे साइबेरियन न्यूजीलैंड में सबसे अधिक ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है। उस समय जो है साइबेरियन पक्षी जो है अपने जो है शुरू 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पे चले आते हैं, भारत में कहाँ आते हैं जी, तो राजस्थान। ठीक है। राजस्थान क्योंकि हमारा जो है सो थोड़ा क्या है, गर्म क्षेत्र है। ठीक है। तो वहां पे चले आते हैं और जो है सो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक तो वहां ठहरते हैं। वैसे ठहरने के बाद वहां जो है सो जो है अंडे देते हैं, अंडे दे करके ठीक है कुछ महीनों रह करके स्वदेश कहाँ चले जाते हैं जी, स्वदेश अपने जो है सो साइबेरियन देश चले जाते हैं। ठीक है। यही जो है सो प्रवासी पक्षियों का क्रियाकलाप है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके आगे जो है सो हम लोग कल इसकी जानकारी करेंगे। तब तक के लिए